got the success in Punjab. Therefore, they tried to expand themselves in Gujarat and Goa, but never had any confidence to expand their party in Uttar Pradesh or Bihar or in Paschim Bengal. No. आम आदमी पार्टी जब बनी थी तो सबसे पहला इनका जो संगठन बना था मित्रों, वो मध्य प्रदेश में बना, लेकिन मध्य प्रदेश ये नहीं गए। क्यों? क्योंकि ये राजनीति छद्म के लिए आए थे, ठगने के लिए आए थे, सुधार नहीं था, रिफॉर्म इनका एजेंडा बिल्कुल था नहीं दूर दूर तक। तो जहां देखा कि भाई संगठन बन गया है, वहां दीवाने लोग आ गए हैं, ईमानदारी लोग आ गए हैं और वास्तव में पॉलिटिकल रिफॉर्म करना चाहते हैं, बोला ये तो पूरा मामला ही झटक देगा, ये तो मेरा एजेंडा ही नहीं है। हमारा एजेंडा तो ये है कि कैसे अभी प्रशांत भूषण को लतियाया जाए, कैसे योगेंद्र यादव को लात जूते मार के बाहर निकाला जाए, कैसे आशुतोष गुप्ता को थोड़ा मुअम्मा दे करके रखा जाए फिर उसको रवाना किया जाए, कैसे कुमार विश्वास को धक्का दे करके निकाला जाए। और इन सबको निकलवाने में ये श्रीमान जो चौधरी बनकर के अभी भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, ये सबको निकलवाने में अगर इनकी भूमिका नहीं होगी तो ये मौन जरूर साधे हुए थे और उसका लाभ इन्हें मिला। ये बहुत क्लोज हो गए केजरीवाल जी के। मेरे मन में श्रीमान राघव चड्ढा के प्रति कोई अनुराग नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जिन समर्थकों को है उनको करें, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं 99% भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में ये जो 7 सांसद आए हैं, 1-2 को छोड़ करके, किसी के प्रति कोई रेस्पेक्ट नहीं है, जीरो रेस्पेक्ट है। मैं आपको ऑन बिहाफ ऑफ ऑल 99% बीजेपी कार्यकर्ता ये बोल रहा हूं। उन्होंने मुझे नहीं कहा है कि मेरे बिहाफ पर बोलिए, लेकिन मैं उनके मन की बात आपको बता रहा हूं। एक भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मन से राघव चड्ढा को स्वीकार नहीं किया है। पॉलिटिकल मजबूरी होती है, वो आ गए हैं तो नेता के रूप में उनको लड्डू भी खिलाएंगे, उनको गुलदस्ते भी देंगे, कल वो अगर उनको लीड करेंगे तो उनके पीछे पीछे भी चलेंगे। ये पॉलिटिकल मजबूरी है, लेकिन मन की मजबूरी नहीं है। मन ने राघव चड्ढा को स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि यही राघव चड्ढा पानी पी पी करके गाली दिया। हाँ, अब ये और बात है, ऐसे गाली देने वाले तो बहुत थे, हिमंता विश्व शर्मा भी थे, वो भी आ गए, सम्राट चौधरी भी थे, इनके पिताजी ने गाली दिया था मोदी को गाड़ देंगे। ये सम्राट चौधरी जो अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इनके पिताजी थे शकुनी चौधरी, उन्होंने कहा था कि मोदी को गाड़ देंगे यहीं पर, तब गाड़ने वाले साथ में आ गए, उनके पुत्र को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। तो राजनीति में ऐसा चलता है। इसलिए राघव चड्ढा जी जो इधर आए हैं, तो उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मन से तो स्वीकार नहीं किए हैं, लेकिन राजनीतिक मजबूरी से पोस्चरिंग उनको देनी पड़ती है और वो कहते हैं कि नहीं नहीं, आप हमारे नेता हैं, कल को मंत्री भी बन जाए तो आप इस पर कोई आपत्ति, आपको कोई अचंभा नहीं होना चाहिए। 21 मई के बाद अगर कोई कैबिनेट रिसफल होता है और उसमें इनको जगह मिल जाती है तो आप अचंभित मत होइएगा, कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि खेल बड़ा है। बॉलीवुड का संरक्षण है, बॉलीवुड के नेताओं ने, बॉलीवुड के अभिनेताओं ने, अभिनेत्रियों ने पैरवी की है राघव चड्ढा के लिए, इन्हें ले लीजिए, इन्हें ले लीजिए। अब अंदर की खबर मैंने सिर्फ इशारा कर दिया, आप समझ जाइए। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री ने, अभिनेता ने पैरवी की आला कमान के पास कि ये बेचारा फंस गया है वहां पर, आप इसे ले लीजिए। आला कमान ने कहा कोई बात नहीं है, आपने कहा है तो मुझे तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने कर दिया और ले आए, आ गए साहब इस तरफ आ गए। तो अब आने के बाद नमक खाए हैं तो उसका हक अदा कर रहे हैं। नमक किसका खाए हैं? भारतीय जनता पार्टी का। अब उसका नमक नहीं है, अब बीजेपी का नमक खा लिया इन्होंने। ये जो एहसान किया भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि कहा जा रहा है कि इनको मुर्गा बना करके पीटा गया। अब मुझे नहीं मालूम है कि इसकी सच्चाई कितनी है, लेकिन जो लोग दावा कर रहे थे मेरे नेटवर्क पर आकर के, उन्होंने दावा किया और खुले में दावा किया कि इनको मुर्गा बना करके पीटा। एक जगह नहीं, 2-2 जगह, चंडीगढ़ में भी पीटा, दिल्ली में भी पीटा। इनकी हिम्मत नहीं है जुबान खोलने की। लेकिन
ये जुबान तो नहीं खोल रहे हैं कि मेरे साथ कोई बदसलूकी हुई या बदतमीजी हुई, लेकिन अंदर अंदर अगर इनको इनके साथ मैन हैंडलिंग हुई है, तो इससे बड़ा बदला कुछ नहीं हो सकता है जो राघव चड्ढा ले रहे हैं आम आदमी पार्टी से। हर दिन ले रहे हैं राघव चड्ढा, वो हर राज खोल रहे हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास, जिस राज से आम आदमी पार्टी नेस्त नाबूद हो सकती है। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अपने काम पर लगी हुई है। उनके पास तो साहब कोई ब्रीफिंग दे दे कि साहब यहाँ मनी की हेरा फेरी हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, पूरा यहाँ पर लूट खसोट चल रहा है, पकड़िए उनको, वो अपनी ड्यूटी करने लगता है। कहीं से भी कोई टिप ऑफ मिलता है, वो उस पर ड्यूटी करने लगता है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कोई गलती नहीं है। आप इसे बेकार समझ रहे हैं कि बीजेपी मोदी और शाह करवा रहे, नहीं भाई। राघव चड्ढा इन्फॉर्मर है। उन्होंने जाकर के कहा कि साहब ये देखिए, ये राम सिंह है, ये सिंगला है, ये इनका ये सब खेल चल रहा है। या हो सकता है कि संदीप पाठक ने भी कहा हो। संदीप पाठक के पास ऑर्गेनाइजेशनल कमान थी, उनके पास भी जानकारी हो, साहनी के पास भी जानकारी हो, मुकेश मित्तल के भी पास जानकारी हो, ऐसा हो सकता है। स्वाति मालीवाल के पास जानकारी हो। अब किसने ब्रीफ किया है, मेरे ये कहना कि राघव चड्ढा ने ब्रीफ किया है, ये उचित नहीं है। लेकिन किसी ने तो ईडी को ब्रीफ किया है, और ईडी आप जानते हैं कि बहुत ही क्रेडिबल संस्था है साहब। जानकारी मिलेगी और वो कार्रवाई नहीं करेगी, ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे जैसे उनको जानकारी मिलते जा रही है, ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। जब ईडी कार्रवाई कर रही है तो कहा जा रहा है कि लोकप्रियता से परेशान हो गए अमित शाह और मोदी। कोई बात नहीं है, आपका कहना हक है, आप कहते रहिए। लेकिन इधर जो एक नया खेल शुरू हुआ है, रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो, इस खेल को अब समाजवादी पार्टी समझेंगे, कांग्रेस समझेंगे, बसपा वाले समझेंगे। नारा है, रैली और जो पदयात्रा है, यात्रा है। ये लोग पदयात्रा के नाम पर तो गाड़ी से ही चलते हैं, लेकिन अभी मोदी जी ने कहा है कि जरा पेट्रोल और डीजल की खपत कम कीजिए, तो हो सकता है इसी बहाने ये नाप भी लेंगे और कुछ शरीर का भी लाभ हो जाएगा। लेकिन गर्मी में यात्रा कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल है। अभी तो गर्मी चल रही है, लू चल रहा है। लेकिन इन्होंने सामाजिक न्याय और रोजगार दो यात्रा शुरू किया है। क्यों? अभी नीट का ताजा ताजा लीक हुआ है पेपर, उस पर आकर के प्रवचन दे रहे थे केजरीवाल जी, और प्रवचन देना भी चाहिए। इस प्रवचन के मैं साथ हूं। नीट पेपर लीक पर जो कुछ भी सरकार को घेरा जा रहा है, बिल्कुल घेरना चाहिए। इसमें सरकार को 1% भी आप छूट नहीं दे सकते। लाखों युवाओं के